अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल एजुकेशन अपडेट्स चैनल। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ई रिटायरमेंट सिस्टम के बारे में, जो ऑनलाइन ई रिटायरमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू किया है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के यूज़ करके हर टीचर ऑनलाइन रिटायरमेंट हासिल कर सकता है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं जी, इम्पैक्ट है, रिटायरमेंट सिनेरियोज़ हैं और टेक्नोलॉजी है जी। सबसे पहले इम्पैक्ट में सर्विसेज एट डोर स्टेप, तो घर बैठे हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस है और ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी है, इसमें 2 नंबरी नहीं है, बिल्कुल शफाफ तरीके से हम रिटायरमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है जी सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, सबसे आसान तरीका, एंड रिड्यूस एंड ड्राइव पेपरलेस प्रोसेस है जी। तो ये 4 तरह के सिनेरियो हैं, जिसमें पहला सिनेरियो है जी सुपर एनुएशन वाला, यानी जब एक बंदा 60 साल का हो जाता है, 60 ईयर उसकी एज हो जाए, तो वो इस पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर अली SST है, जो उसकी 20 अक्टूबर 1961 डेट ऑफ बर्थ है और वो 19 अक्टूबर 2021 को रिटायर हो रहे हैं। तो उनको ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा जिस दिन वो 60 ईयर्स के हो जाएंगे, 60 साल की उम्र पे जब वो पहुंचेंगे, सुपर एनुएशन रिटायरमेंट का उनको मैसेज आ जाएगा। तो वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के SIS या HRMS पे लॉगिन होंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद वो उसकी एप्लीकेशन हायर अथॉरिटीज़ को वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। अगर प्राइमरी स्कूल है तो उसको AEO को चली जाएगी, और अगर हाई है तो उसके हेड को चली जाएगी। उसके बाद उसका हायर अथॉरिटीज़ उसको वेरीफाई करेंगे और फारवर्ड कर देंगे। उससे नेक्स्ट हायर अथॉरिटीज़ जो PITB में टीम बैठी है, तो वहाँ से वो नोटिफिकेशन का इजरा हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो है जी प्री मैच्योर रिटायरमेंट वाला। उसमें जिसकी उम्र यानी जिसकी सर्विस 25 साल हो गई है, वो अगर अप्लाई करना चाहे तो वो अप्लाई करेगा अपने HRMS पे लॉगिन होके। तो सिस्टम उसको वेरीफाई करेगा उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। अगर वो 25 साल उसकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, तो वो टीचर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, फिर उसका AEO या हेडमास्टर उसको वेरीफाई करेगा और सिस्टम उसको फिर नेक्स्ट फेज़ में डाल देगा और CEO ऑफिस में वो अप्रूव होने के लिए फ़ाइल चली जाएगी। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑनलाइन ही चलेगा सारा, ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वो उसको हायर अथॉरिटीज़ यानी HRMS की टीम के पास भेज देंगे और नोटिफिकेशन इसका हो जाएगा। अगर इसी एप्लीकेशन को कोई कैंसिल करना चाहे या विदड्रा करना चाहे, तो वो हैंड रिटन एप्लीकेशन लिख के अपने HRMS के पोर्टल के ऊपर वो उसको सबमिट करेगा। उसका हेड उसको अप्रूव करके कैंसिल के लिए हायर अथॉरिटीज़ को भेज देगा और वो CEO ऑफिस से ही उसकी कैंसिल हो जाएगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें जी। नेक्स्ट है जी गाइडलाइंस फॉर स्टेक होल्डर्स इन ई रिटायरमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले स्टेक होल्डर्स कौन है जी? वो टीचर है, हेड टीचर हो सकता है, हेड मास्टर हो सकता है, AEO हो सकता है, उसके बाद सीनियर हेड मास्टर हो सकता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, यानी कोई भी ऐसा टीचर टीचिंग के डिपार्टमेंट में जो अपनी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, वो स्टेक होल्डर्स हैं। और इसमें फैसिलिटी क्या है जी? ऐसा ही इसमें कि ई रिटायरमेंट के हवाले से हर टीचर का अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन दे दिया गया उसे। जो HRMS का पासवर्ड है वही इसका ये है, या SIS का जो पासवर्ड यूज़र नेम है ये वही इसका HRMS का है। उसके बाद रोल्स इन SIS HRMS रिगार्डिंग ई रिटायरमेंट एज़ पर शेड्यूल। तो इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी गई हैं? एक तो ये है कि जो सुपर एनुएशन है उसमें टीचर को जब मैसेज रिसीव होगा तो तब वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है जी कि प्री मैच्योर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी 25 साल सर्विस पूरी हो गई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और किसी ने अगर सबमिट कर दी है एप्लीकेशन, तो उसको वो विदड्रा भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जी कि वो व्यू भी कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन के साथ का स्टेटस क्या है, कि वो ऑब्जेक्ट रिजेक्शन में पड़ी है या कोई ऑब्जेक्शन लगा उस पर, या कैंसिल हुई है, या क्या, कुछ भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी AEO भी जो स्टेक होल्डर्स में आ रहे हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी अपनी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्होंने अप्रूव भी करना है। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनकी एप्लीकेशन सीधी AEOज़ के लॉगिन पे चली जाएगी। तो उसमें फैसिलिटीज़ ये हैं कि हर AEO जो है उसको भी एक अपना SIS का पासवर्ड दिया गया है और वो पूरे मरकज़ को होल्ड चेक कर रहा होता है। तो वो पूरे मरकज़ को डील करेगा और उसको वेरीफाई करेगा या रिजेक्ट करेगा जिसकी भी एप्लीकेशन आएंगी उसके मरकज़ में। तो इसमें यह है कि अपनी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी पहले अप्लाई किया हुआ है वो अपना QR कोड चेक कर सकते हैं, और ऑफिसर्स के लिए ये है कि वो QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी आसानियाँ हैं, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है ये। तो नेक्स्ट है जी कि इसमें हम GP फ़ंड का सेक्शन भी चेक कर सकते हैं, और GP फ़ंड विदड्रॉल अप्रूविंग सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी चेक कर सकते हैं, SST का भी चेक कर सकते हैं, और CEO DO सब का GP फ़ंड सेक्शन के लिए भी वो रिटर्न एप्लीकेशन जो देनी होती है
वो उसके लिए नोटिफिकेशन का होना ज़रूरी है। और जब नोटिफिकेशन तभी होगा जब ई रिटायरमेंट होगी। तो ई रिटायरमेंट अब ऑनलाइन अप्लाई हम कर सकते हैं, और जब उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपके एजी ऑफिस के तमाम मामला तय पा सकते हैं, और इसमें रुपया पैसा दिए बगैर तमाम मामला आसानी के साथ हल हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इसमें हायर अथॉरिटीज़ टीचर्स की एप्लीकेशन को व्यू कर सकते हैं, उन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद वो सुपरएनुएशन केस को रिजेक्ट या अप्रूव कर सकते हैं, और लीव इनकैशमेंट का भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब ये स्टेप आ गए हैं कि टीचर ने अप्लाई कैसे कर। तो जब HRMS ओपन करेंगे तो राइट साइड पे रिटायरमेंट का टैब आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होंगे। ये उसी नंबर पे मैसेज आएगा जो आपका रजिस्टर होगा SIS पे। तो इसमें फ़र्स्ट ऑर्डर होंगे आपके, पहली जॉइनिंग रिपोर्ट होगी, मैट्रिक की सनद की कॉपी होगी, ID कार्ड की कॉपी होगी, और आप जिस स्केल में काम कर रहे हैं उस स्केल के ऑर्डर होंगे, उस स्केल की जॉइनिंग रिपोर्ट होगी। ये तमाम चीज़ें नेसेसरी हैं, अपलोड करने के लिए ज़रूरी हैं। और आपने इस रिटायरमेंट टैब पे क्लिक करना है, और ये आपने PDF या JPG फ़ाइल चूज़ करनी है। अपने पहले सिस्टम में आपने इसको सेव कर लेना है, ID कार्ड की कॉपी, और पहले ऑर्डर, पहली रिपोर्ट, जॉइनिंग रिपोर्ट, प्रेजेंट स्केल, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपके सामने लिखे नज़र आ रहे हैं, इनकी आपने अपलोड करनी है तस्वीरें। नेक्स्ट हेड मास्टर्स और AEOs या CEOs के पोर्टल पे आपने लॉगिन करना है उन्होंने, और रिटायरमेंट के पोर्टल पे जाना है। तो वहाँ पे रिटायरमेंट एप्लीकेशंस पे क्लिक करने से आपके मरकज़ में जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। आपने उनको अप्रूव या रिजेक्ट करना है। ये AEOs, हेड मास्टर्स और CEOs और डिप्टी DOs या DOs के लिए है। तो उन्होंने जब अपने HRMS से वो लॉगिन करेंगे तो रिटायरमेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे आ जाएंगी। वहाँ से वो उन पे क्लिक करके उनको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हायर अथॉरिटीज़ या सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़, CEO, DO, डिप्टी DOs या सेक्रेटरी एजुकेशन उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देंगे जो AEOs या डिप्टी DOs ने अप्रूव की होगी। तो जब वो अप्रूव कर देंगे तो एक QR कोड जारी होगा और एक ऑर्डर निकल आएंगे, जो कंप्यूटराइज प्रिंटेड होंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको सैंपल उसका दिखा रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। तो जब वो अप्रूव कर देंगे स्टेप 4 में, तो उनके QR कोड जारी हो जाएंगे और वो ऑर्डर शो हो जाएंगे आपके सामने। जी ये नेक्स्ट, ये आपके सामने सैंपल नोटिफिकेशन है। उस पर टीचर का नाम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका CNIC और पासवर्ड और इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इस तरह का ये आपका नोटिफिकेशन होगा ई रिटायरमेंट का, जिसको फर्दर आप AG ऑफिस या किसी और जगह यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।